नेक्स्ट है डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ग्राफ में फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, आपके कुछ वर्टेक्स होते हैं, इन वर्टेक्स के बीच में आप इनको कनेक्ट कर देते हो कुछ नंबर ऑफ एजेस से। ओके, एजेस, सेल्फ लूप, पैरेलल एजेस, आप जो लेना चाहें वो कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका V1, V2, V3 और V4, 4 इसमें वर्टिसेस हैं। अब डायरेक्टेड का मतलब है कि अगर एज में डायरेक्शन गिवन है तो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो गई, अगर किसी भी एज में कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गई। जैसे कि V1 और V2 के बीच में एक एज है, अब V1 में और इस एज में कोई डायरेक्शन थोड़ी दी हुई है, ना किसी भी एज में कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब इसी ग्राफ में अगर मैं डायरेक्शन मेंशन कर दूं, जैसे V1 से V2 की तरफ कोई एज जा रही है, V1 से V4 की तरफ कोई एज जा रही है, V3 से V4 की तरफ कोई एज जा रही है और V3 से V2 की तरफ कोई एज जा रही है, तो इसमें क्या हो गया, एजेस तो है, कनेक्टेड तो है, बट एक डायरेक्शन के साथ कनेक्टेड है। जैसे V1 से V2 की तरफ कनेक्टेड है, V1 से V4 की तरफ को कनेक्टेड है, V3 से V4 की तरफ एज जा रही है। तो डायरेक्शन में क्या होता है, आपका एक स्टार्टिंग वर्टेक्स होता है और एक